नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में ही। और हमें पता है कि कल से शुरू हो रहा है इंडिया का त्योहार, मतलब आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आगमन कल से शुरू हो रहा है। और कल का मैच खेला जाएगा बिटवीन केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, द डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स, एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी। और ये मैच हमें पता है कि जो टीम डिफेंडिंग चैंपियंस होती है उन्हीं के घर पे पहला मैच खेला जाता है। तो ईडन गार्डन्स के मैदान पे कल पहला मैच खेला जाएगा ऑफ आईपीएल 2025 का। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या होगा पॉसिबल प्लेइंग 11 फ्रॉम बोथ द टीम्स, कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता है, और प्रेडिक्शन भी देंगे कि कल का मैच कौन जीत सकता है, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एनालिसिस का वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी, आईपीएल का मौसम चल रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स हमें पता है कि आरसीबी 18 साल से एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती है, और वहीं दूसरी ओर 18 साल में 3 बार जीतने वाली थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों कॉन्ट्रास्टिंग नेचर में खेलती है। एक फायर पावर लेके चलती है और दूसरी रिवॉल्व करती है ऑफकोर्स विराट कोहली के ऊपर। लेकिन असल मायने में प्लेइंग 11 कल कौन कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन जीतेगा, सब इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑफकोर्स प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहला प्लेइंग 11 में बताने वाला हूं ऑफकोर्स प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का, डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। उन्होंने ऑफकोर्स ऑक्शन में आए और ऑक्शन में उन्होंने सोचा था कि हम अपने कोर को रखेंगे, जो टीम चैंपियन बनी थी उसी टीम को हम कोर पे रखेंगे और उसी प्लेयर्स को हम खिलाएंगे। ऑक्शन में उतरने के बाद उन्होंने कोशिश भी की और कोशिश करके अच्छा ही काम किया। मोर देन 75% वही टीम है जो पिछले साल खेली थी। हाँ, हालांकि बड़े बड़े नाम बाहर चले गए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं दोस्तों। मेरे प्लेइंग 11, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 में मैं रखना चाहूंगा ऑफकोर्स सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सुनील नारायण का पिछले सीजन का फॉर्म इज ऑसम। अभी क्या खेल रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ पिछले सीजन के फॉर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से ऑफकोर्स सुनील नारायण को ओपनिंग उतारना चाहिए अलॉन्गसाइड क्विंटन डिकॉक। ऑफकोर्स क्विंटन डिकॉक पहले इस जगह पे सॉल्ट थे, लेकिन सॉल्ट के जगह पे जाने के बाद वहां पे क्विंटन डिकॉक का जगह आया है। और मेरे ख्याल से क्विंटन डिकॉक सॉल्ट जैसे तो नहीं है, लेकिन रिलायबल प्लेयर है टू बी फेयर। ओपनिंग करने उतरेंगे ऑफकोर्स केकेआर के लिए नारायण और क्विंटन डिकॉक। फिर मैं रखूंगा कैप्टन रहाणे को। ऑफकोर्स कैप्टन रहाणे को मैं नंबर 3 पे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि रहाणे जब विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, वहां पे वो अपर हाफ में उतर रहे थे, मतलब 1 2 3 या पे ओपनिंग कर रहे थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और वहां पे रन बनाए जा रहे थे, लीडिंग रन स्कोरर थे, और अपने कैप्टनसी के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिता के दिए थे ऑफकोर्स मुंबई को। लेकिन अब जब यहाँ पे ओपनिंग सॉर्टेड है, जहां पे नारायण और क्विंटन डिकॉक है, तो मेरे हिसाब से उनके फॉर्म को बरकरार रखने के लिए उनको द कैप्टन हैज टू बैट एट नंबर 3। लेकिन पता नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से रहाणे को नंबर 1 डाउन उतरना चाहिए। फिर वेंकटेश अय्यर को आना चाहिए। वेंकटेश अय्यर होंगे सेकंड डाउन प्लेयर। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ देके बड़ा प्राइज मनी देके एक लॉयलिटी शो किया है फ्रॉम द केकेआर मैनेजमेंट। वाइस कैप्टन भी है ऑफकोर्स, रहाणे कैप्टन है तो उनके डेप्यूटी ऑफकोर्स वेंकटेश अय्यर है, तो वो टीम में जरूर शामिल होंगे। उनके बल्ले से कितना रन आता है, इतना सारा अमाउंट आने के बाद, बैंक में घुसने के बाद, इतना ज्यादा अमाउंट आने के बाद वेंकटेश अय्यर कैसा खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिर आते हैं आर रिंकू, रमनदीप और रसल, या फिर रिंकू रसल रमनदीप। मेरे हिसाब से रिंकू सिंह को 5 नंबर पे उतरना चाहिए, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा था रिंकू सिर्फ और सिर्फ 130 गेंद खेल पाए थे लास्ट सीजन के आईपीएल में, जो कि बहुत कम है। हमें पता है कि रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे हैं और एक बेहतरीन मतलब पावर हिटर है, फिनिशर है। अगर उनको टीम में रहना है तो मेरे हिसाब से उनको ज्यादा बॉल खेलना पड़ेगा और अच्छा रन्स करना पड़ेगा। अगर कम बॉल खेलते हैं, कम बॉल पे 10-15 रन, 20 रन, 40 रन मारना, इट्स वेरी गुड, बट उनके लिए मेरे ख्याल से ही डिजर्व्स मोर देन दिस। और मेरे हिसाब से रिंकू सिंह को खुद मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि सर मैं 5वां नंबर पे उतरने वाला हूं, आप मेरे नीचे रसल और रमनदीप को उतार दो, क्योंकि मैं इंडियन टीम का प्लेयर हूं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। और यही होना चाहिए। रिंकू, मेरे हिसाब से रिंकू ऊपर आएंगे,
फिर रसल आएंगे, फिर रमनदीप आएंगे। और इस सीजन के आईपीएल 2025 के सबसे बेहतरीन 5, 6, 7 बैटर अगर किसी टीम में है तो वो केकेआर है, रिंकू, रसल एंड रमनदीप। आगे बात करते हैं दोस्तों, बॉलिंग में आ जाएंगे ऑफ कोर्स हर्षित राणा को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। मैं पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम से है, अच्छे फॉर्म में है, तो हर्षित राणा का इंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टीम। फिर मैं रखूंगा नॉर्किया को। ऑफकोर्स नॉकिया कितने फिट है नहीं है हमें पता है कि वो इंजर्ड थे, लेकिन अगर वो फिट नहीं रहते हैं तो ऑफकोर्स वहां पे स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में जगह नॉकिया को मिलनी चाहिए। फिर आते हैं वैभव अरोरा, उनको वापस से फेट शो करके केकेआर ने उनको वापस परचेज किया है टू द केकेआर स्क्वाड। तो वैभव अरोरा का भी खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट सीजन 17 विकेट, इस सीजन कितना वो देखने की वाली बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिनको कोई पढ़ नहीं पा रहा है, दुनिया में अभी कोई नहीं पढ़ पा रहा है उनके गेंद को, एंड ही इज नन अदर देन वरुण चक्रवर्ती। उनका इंक्लूजन इन द स्क्वाड, हमें पता है कि वो वापस से रिटेन हुए थे, तो ही इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये था दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रेडिक्टेड 11। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, किसका इंक्लूजन होना चाहिए, किसका एक्सक्लूजन होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के प्लेइंग 11 के बारे में। और बहुत सीधा सा, मैंने बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे ये प्लेइंग 11 बनाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट प्लेइंग 11 होना चाहिए फॉर आरसीबी पहले मैच के लिए। इनफैक्ट ओपनिंग में बैटिंग करने आएंगे ऑफ कोर्स फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली। मैं विराट कोहली के बारे में थोड़ा देर में बात करूंगा, लेकिन फिल सॉल्ट पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम में थे, उनको जाने दिया गया फ्रॉम द मैनेजमेंट, लेकिन ऑक्शन में उनको उठाने का कोशिश भी किया। 10 करोड़ तक गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन अल्टीमेटली नहीं जीत पाई। 11 करोड़ में 10.5 11 करोड़ में सॉल्ट को नक्की कर लिया आरसीबी ने। और सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इस पूरे सीजन में, क्योंकि केकेआर जो टाइटल जीती थी 2024 में पिछले साल, उसमें सॉल्ट का बहुत बड़ा योगदान था। क्या वो इस साल रेसिप्रोकेट कर सकते हैं उस चीज को? मेरे हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म थोड़ा पतला चल रहा है। लेकिन आईपीएल तो ऐसा ही है, जहां पे जिसका फॉर्म नहीं है वो फॉर्म में आ जाता है, जो फॉर्म में रहता है वो फॉर्म से बाहर तो जाता नहीं है, लेकिन और भयानक फॉर्म में आ जाता है। तो सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर अलॉन्ग साइड विराट कोहली के बारे में कुछ बोलना नहीं है। ईडन गार्डन्स में वो काफी अच्छे बल्लेबाज है। 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो ईडन गार्डन्स में काफी ज्यादा निखरते हैं। दोनों बल्लेबाज हैं, एक है रोहित शर्मा और एक है विराट कोहली। तो विराट कोहली ओपनिंग करने उतरेंगे सॉल्ट के साथ। फिर मैं रख रहा हूं यहां पे वापस से आरसीबी टीम में इंक्लूड होने वाले बल्लेबाज देवदत्त पाटिकल को चांस मिला है वापस से। सारे ऑफ कोर्स बैंगलोर के मैनेजमेंट ने उनको चांस दिया है। लास्ट सीजन आरआर में थे, राजस्थान रॉयल्स में थे, उतना ज्यादा खासा रन नहीं कर पाए, लेकिन दिस टाइम अराउंड ही हैज टू शो हिज रियल कैलिबर। तो ऑफ कोर्स देवदत्त पाटिकल को मैं 1 डाउन रखना चाहता हूं। कैप्टन रजत पाटीदार उसके बाद उतरेंगे, उनके लिए भी बड़ा सीजन है, कप्तानी करेंगे, कितना प्रेशर झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन एज अ बैटर उनको खेल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कैप्टन्स की तो कमी नहीं है, वहां पे विराट कोहली हेल्प करेंगे रजत पाटीदार को। फिर आएंगे लिविंगस्टन एंड टिम डेविड, बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर्स है दोनों। लिविंगस्टन का अभी थोड़ा सा सीजन खराब चल रहा है, सीजन इन द सेंस उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब चल रहा है, अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन टिम डेविड का फॉर्म अच्छा है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर आरसीबी फैंस। लैम लिविंगस्टन 4 ओवर की बॉलिंग भी कर दे सकते हैं। टिम डेविड बैटिंग से रन बहुत अच्छा बनाएंगे, तो टिम डेविड हम हैरान नहीं होंगे अगर टिम डेविड ऊपर प्रमोट होके आते हैं तो लैम लिविंगस्टन और टिम डेविड 1-2 इसके बाद उतरेंगे। फिर आते हैं दोस्तों कृणाल पांड्या। एलएसजी ने रिटेन नहीं किया, फिर कृणाल पांड्या का इंक्लूजन हुआ आरसीबी में, मतलब होम कमिंग है एक तरह से आरसीबी में कृणाल पांड्या का। तो कृणाल पांड्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि हमें पता है कि लखनऊ वाली पिच में तो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बॉल रुक के आता है, और केकेआर की भी पिच शायद इनको सूट करे, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा सा स्पिन भी करता है पिच। तो मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या विल आल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आरसीबी। फिर आते हैं दोस्तों सूर्यश शर्मा, एक और चैंपियन विनिंग टीम से सूर्यश शर्मा लास्ट सीजन केकेआर के स्क्वाड में थे, तो इसलिए मैंने प्लेइंग 11 में सूर्यश शर्मा को रखा है, क्योंकि 7-8 मैच केकेआर के मैदान पे होम ग्राउंड पे खेलना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उनको मतलब एक एक्सपीरियंस होगा उस मैदान पे, उस पिच पे। तो मेरे हिसाब से सूर्यश शर्मा का इंक्लूजन भी इस प्लेइंग 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो लास्ट सीजन केकेआर के साथ थे, उसके पहले सीजन भी केकेआर के साथ थे। फिर आता है दोस्तों हेजलवुड।
लास्ट सीजन इंजर्ड थे बोल के नहीं खेल पाए, इस सीजन भी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इंजर्ड हुए थे। पता नहीं दोस्तों कितने इंजर्ड से वापस आए, इंजरी से वापस आए, कितना इंजरी अभी भी उनका है पता नहीं, लेकिन हाँ इफ ही इज फुली फिट देन इट इज अ वेरी 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 गुड न्यूज फॉर आरसीबी मैनेजमेंट कि आप हेजलवुड जैसे एक बॉलर को अपने स्क्वाड में पाए हो और वो बॉलिंग करेंगे। फिर आते हैं दोस्तों यश दयाल। ऑफ कोर्स बहुत मार पड़ी थी जब रिंकू सिंह का बैटिंग बल्ला हुआ था, बल्ला चला था, 5 गेंद पे 5 छक्का मारा था यश दयाल को, लेकिन उसके बाद से वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में बनती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पिक of RCB in this season's auction, he is none other than भुवनेश्वर कुमार। Of course उन्होंने सिराज को जाने दिया तो ये एक बहुत सेटबैक था सारे आरसीबी फैमिली के लिए, आरसीबी के फैंस के लिए कि यार सब बोल रहे थे यार सिराज को क्यों छोड़ दिया, सिराज को क्यों छोड़ दिया, लेकिन सिराज को छोड़कर उन्होंने लाया भुवनेश्वर कुमार को। तो इट इज अ वेरी 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 गुड इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये बहुत कंजूस बॉलर है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और हमें पता है कि कोलकाता में शाम में बॉल हरकत करती है, बॉल स्विंग करती है, तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टुमारोज मैच। तो ये था दोस्तों दोनों टीम का प्लेइंग 11। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सा प्लेयर आरसीबी में इंक्लूड होना चाहिए, कौन एक्सक्लूड होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ऑफ कोर्स सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से अच्छे प्लेयर्स कल कौन खेल सकते हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरसीबी के बारे में। आरसीबी में विराट कोहली, सॉल्ट और भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। क्यों? क्योंकि हमें पता है, मैंने पहले ही कहा है कि ईडन गार्डन्स के मैदान पर विराट कोहली का बल्ला खूब चलता है। दूसरा सॉल्ट, पिछले सीजन केकेआर के प्लेयर्स थे, स्टार प्लेयर में से एक थे जिन्होंने ट्रॉफी जिताने में हेल्प की थी, वो इस टीम के हिस्सा है। उस पिच पे जहां पे बल्ले पे बॉल काफी अच्छे से आती है, तो सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर अगेन। एंड भुवनेश्वर कुमार, मैंने भुवनेश्वर कुमार के बारे में जब बता रहा था तो उनका बॉल हरकत करती है और ईडन गार्डन में शाम में बॉल स्विंग करती है बोथ वेज। तो भुवनेश्वर कुमार, ये 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं आरसीबी के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं केकेआर के बारे में कि कौन प्लेयर्स हो सकते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ऑफ कोर्स नारायण, टाइटल विनिंग सीजन में हमें पता था कि ओपनिंग साझेदारी सॉल्ट और नारायण की थी। जितनी ही जितना योगदान सॉल्ट का था उतना ही योगदान ऑफ कोर्स सुनील नारायण का भी था। तो सुनील नारायण भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं कल के मैच के लिए, सिर्फ कल के मैच के लिए नहीं पूरे सीजन के लिए। फिर आते हैं दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी, मैन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, द बॉलर जिसको कोई खेल नहीं पा रहा, वरुण चक्रवर्ती, उनका चलना इस आईपीएल में बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर केकेआर, क्योंकि 8 ओवर की बॉलिंग, 4 ओवर नारायण, 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती, 8 ओवर की बॉलिंग केकेआर को टाइटल जिताने में हेल्प कर सकती है। दिस इज अ बोल्ड स्टेटमेंट बाय मी, बट यस, वरुण चक्रवर्ती का 4 ओवर और सुनील नारायण का 4 ओवर, 8 ओवर खेलना किसी भी बैटर के लिए आसान नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिंकू सिंह को अच्छा खेलना पड़ेगा, ऊपर बैटिंग करना पड़ेगा, उनको कराना पड़ेगा क्योंकि उनको ज्यादा बॉल खेलना जरूरी है। तो ये 3 प्लेयर हैं केकेआर से जो कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेडिक्शन के बारे में। ऑफ कोर्स आरसीबी की टीम अच्छी है, केकेआर की टीम अच्छी है, कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियंस है, प्लेइंग इन देयर होम ग्राउंड, हेड टू हेड रिकॉर्ड में कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत आगे है आरसीबी से। लेकिन क्या आरसीबी हार जाएगी केकेआर से या केकेआर जीत जाएगी आरसीबी से? मेरा प्रेडिक्शन कहता है दोस्तों केकेआर की टीम जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड लग रही है एज कंपेयर टू राजस्थान, ऑफ कोर्स आरसीबी। लेकिन मुझे लग रहा है कि केकेआर की टीम कल मैच जीतने वाली है और कितने रन से जीतेगी, कितना रन से नहीं जीतेगी वो नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि वेदर फोरकास्ट थोड़ा सा खराब है। मतलब बारिश हो रही है करेंटली इन कोलकाता, तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब वहाँ पे बारिश हो रही है। तो एब्सोल्युटली इट्स अ कंसर्निंग साइन फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि ऐसा भी देख सकते हैं कि कल मैच ना हो, 1-1 पॉइंट डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर पूरा मैच होता है देन मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है दोस्तों दैट केकेआर विल बीट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन देयर फर्स्ट मैच। और ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, आईपीएल है, वी नेवर नो, बट मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है दोस्तों दैट केकेआर विल बीट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल 2025। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब को बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, बाय।